ओम शांति 24 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज की मुरली में बाप दादा की समझानी है कि ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। आज अव्यक्त बाप दादा ने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और पुरुषार्थ के तरीकों पर प्रकाश डाला है। मुरली का सार ये है कि सर्व खजानों से संपन्न होने और बाप दादा के समान बनने के लिए मैंपन अहंकार की पूंछ को जलाना अत्यंत आवश्यक है। ये ज्वालामुखी तपस्या के माध्यम से ही संभव है, जिससे समय की समाप्ति और दुखियों का उद्धार हो सके। आज बाबा ने जमा के खाते को बढ़ाने पर जोर दिया है। बाप दादा बच्चों के 3 प्रकार के खातों की जांच करते हैं। 1. इंटर पुरुषार्थ का खाता, श्रेष्ठ प्रारब्ध भाग्य का निर्माण करने के लिए किया गया पुरुषार्थ। 2. इंटू दुआओं का खाता, सदा संतुष्ट रहने और दूसरों को संतुष्ट करने से प्राप्त होने वाली दुआएं। 3. तारांकन पुण्य का खाता, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा से अर्जित पुण्य। खजानों को जमा करने की निशानी। इन खातों के भरे होने की निशानी है स्वयं और दूसरों के प्रति सदा संतुष्टता, शुभ भावना, शुभ कामना और खुशनुमा खुशनसीब स्थिति का अनुभव करना। खजानों को जमा करने की चाबी। ये चाबी 3 बिंदी 3 डॉट्स है। आत्मा बिंदी, स्वयं को बिंदी रूप आत्मा समझना। बाप बिंदी, बाप को बिंदी रूप में याद करना। ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी, हर घटना पर पूर्ण विराम लगाना और ड्रामा को समझना। मुरली में मैं शब्द अहंकार को हनुमान की पूंछ के रूप में चित्रित किया गया है। जब तक ये पूंछ नहीं जलेगी, लंका यानी पुरानी दुनिया की समाप्ति नहीं होगी। मैं आत्मा का सही प्रयोग करना आवश्यक है ताकि अहंकार न आए। मैं पन की पूंछ को जलाने के लिए साधारण याद नहीं, बल्कि ज्वालामुखी तपस्या, शक्तिशाली याद की आवश्यकता है। ये शक्तिशाली याद ही परिवर्तन ला सकती है। बाप के समान बनने से ही दुखियों पर रहम कर उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये सिर्फ वाणी से नहीं, बल्कि मनसा और वाणी की सेवा से संभव है। यज्ञ सेवा, ईश्वरीय कार्य में सेवा को पुण्य का खाता बढ़ाने का सबसे तीव्र साधन बताया गया है, क्योंकि इसमें संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल होते हैं। क्या और कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? मुरली के अनुसार हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पुरुषार्थ आवश्यक हैं। 1. मैंपन का त्याग करना। क्या करें? मैं शब्द के स्थान पर हमेशा मैं आत्मा का प्रयोग करें। इससे शरीर के अहंकार के बजाय आत्मिक स्मृति जागृत होगी और अपमान या दिल शिकस्त होने की भावना समाप्त हो जाएगी। कैसे करें? जब भी मैं का विचार मन में आए, तुरंत उसे मैं आत्मा के रूप में रूपांतरित करें। निरंतर अभ्यास से ये आदत बन जाएगी कि मैं का विचार आते ही मैं आत्मा की स्मृति स्वतः जागृत हो जाए। 2. ज्वालामुखी तपस्या करना। क्या करें? अपनी याद स्मरण को साधारण से शक्तिशाली बनाना, जिसे मुरली में ज्वालामुखी तपस्या कहा गया है। ये वो तपस्या है जो अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देती है। कैसे करें? मन मनाभव का मंत्र। इस मंत्र को यंत्र बना दे, अर्थात बाप की याद में इतना तल्लीन हो जाएं कि ये स्वतः ही होने लगे। शक्तिशाली याद। याद में एकाग्रता और दृढ़ता लाएं, जिससे संकल्पों की शक्ति बढ़े और व्यर्थ संकल्प समाप्त हों। 3. तीनों खातों को बढ़ाना। क्या करें? अपनी पुरुषार्थ, दुआओं और पुण्य के खातों को निरंतर बढ़ाना। कैसे करें? पुरुषार्थ, श्रेष्ठ प्रारब्ध के लिए निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते रहें। संतुष्टता, स्वयं के पुरुषार्थ और दूसरों की सेवाओं से सदा संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्टता का अनुभव कराएं। निस्वार्थ सेवा, मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क द्वारा निस्वार्थ भाव से सेवा करें। ये सेवा ही पुण्य का खाता बढ़ाती है। 4. दृढ़ता की स्थिति को धारण करना। क्या करें? अपने हर संकल्प में दृढ़ता लाएं। होगा या नहीं होगा के बजाय हुआ ही पड़ा है कि स्थिति में रहें। कैसे करें? निश्चय बुद्धि, बाप, ड्रामा और स्वयं के पुरुषार्थ पर अटूट निश्चय रखें। संकल्प को स्थिर करना। जब भी कोई कार्य करने का संकल्प लें तो उसमें कोई तो भी अगर मगर न हो। 5. बाप के समान बनना। क्या करें? बाप समान दयालु, कृपालु और रहम दिल बने। कैसे करें? मनसा वाचा सेवा। अपनी मनसा, मन के संकल्प और वाणी की सेवा को साथ साथ चलाएं। चेहरे और चलन से परिचय। अपना चेहरा और व्यवहार ऐसा बनाएं कि वो स्वतः ही बाप का परिचय दे। 6. कमजोरियों का दान करना। क्या करें? अपनी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बने। कैसे करें? दूसरों को देना। बाप के ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजाने को दूसरों को बांटे। जब आप दूसरों को देते हैं तो आपकी कमजोरियां स्वतः ही किनारा कर लेती हैं। श्रेष्ठ संस्कार को इमर्ज करना। दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को जागृत करें, जिससे कमजोर संस्कार समाप्त हो जाएं। आज सारा दिन बताए हुए मार्गदर्शन पर पुरुषार्थ करेंगे और अपनी उच्च अवस्था बनाएंगे। ओम शांति।